8 जुलाई 2025 मंगलवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 22 से 32। याकूब रात को उठा और अपनी 2 पत्नियों 2 दासियों और 11 पुत्रों के साथ यब्बुक नामक नदी के उस पार गया। वह उन्हें और अपनी सारी संपत्ति नदी के उस पार ले गया और इस पार अकेला ही रह गया। एक पुरुष भोर तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वह याकूब को पछाड़ नहीं सका तो उसने उसकी जांघ की नस पर प्रहार किया और लड़ते लड़ते याकूब की जांघ पर जोड़ उखड़ गया। उसने कहा, मुझे जाने दो क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्य के साथ लड़कर विजयी हो गए। तब याकूब ने पूछा, मुझे अपना नाम बता दो। उसने उत्तर दिया, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? और उसने वहाँ याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने उस स्थान का नाम पनूएल रखा, क्योंकि उसने यह कहा, ईश्वर को आमने सामने देखने पर भी मैं जीवित रह गया। जब उसने पनूएल पार किया तो सूर्य उग रहा था। उस समय से जांघ का जोड़ उखड़ जाने के कारण वह लंगड़ाता रहा। इस कारण इस्राएली आज तक जांघ की नस नहीं खाते, क्योंकि उस मनुष्य ने याकूब की उस नस पर प्रहार किया था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूँगा। हे प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दो। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ उसे तू सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूँगा। तू मेरे पक्ष में निर्णय करेगा, क्योंकि तेरी आंखें सच्चाई देखती हैं। तू मेरे हृदय की थाह लेता और रात को इसकी जांच करता है। तू मेरी परीक्षा लेता, किंतु मुझ में दोष नहीं पाता। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूँगा। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन। मुझ पर कृपा दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अपना महान प्रेम मुझे प्रदर्शित कर, क्योंकि तू अपने भक्तों को उनके शत्रुओं से बचाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूँगा। तू आँख की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर, मुझे अपनी पंखों की छाया में छिपा। मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूँगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त हो जाऊँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूँगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 32 से 38। लोग एक गूंगे अबदूतग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अबदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, इस्राएल में ऐसे चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरक दूतों की नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाही की भेड़े की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम अनुचिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर प्रीतम वसोनिया के द्वारा। और वो कहते हैं, यीशु आज एक गंगे व्यक्ति
को चंगाई देते हैं, जिसमें अबदूत था। चंगाई के बाद वह बोलने लगता है और लोग चकित हो जाते हैं। कुछ फरीसी इसे शैतानी शक्ति का काम कहकर आलोचना करते हैं, पर यीशु बिना रुके सेवा करते रहते हैं। वे नगरों और गांवों में घूम घूम कर ईश्वर के राज्य का प्रचार करते थे। लोगों की भीड़ को देखकर यीशु का हृदय करुणा से भर उठता है, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह हैं। वे शिष्यों से कहते हैं, फसल तो बहुत है पर मजदूर कम है। यीशु हमें भी उस फसल के खेत में कार्यकर्ता बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। पहले पाठ में याकूब, जो जीवन में संघर्षों से गुजर रहा था, रात भर ईश्वर से जूझता रहा, वह कहता है, जब तक तू मुझे आशीष न देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह हमें सिखाता है कि विश्वास में डटे रहना ही ईश्वर की आशीष पाने का रास्ता है। याकूब की जद्दोजहद और यीशु की करुणा हमें सिखाते हैं कि जब हम टूटे होते हैं, ईश्वर हमें नया नाम और पहचान देना चाहते हैं। जब हम लोगों की पीड़ा देखते हैं तो आलोचना नहीं, करुणा और सेवा से जवाब देना चाहिए। और प्रभु हमें बुलाते हैं उनकी फसल के लिए मजदूर बनने को। क्या आप भी इस्राएल की तरह ईश्वर से जूझकर उनका स्पर्श पाकर उसकी सेवा में खड़े होंगे?